अभी रेफरल अस्पताल परिसर चीखों से गूंज उठा दोस्तों। आखिर मौत कैसे हुआ यह किसी को पता नहीं है। मृत्यु लाए गए थे, उनके मुंह से बिल्कुल झाग निकल रहा था। यहाँ पे हमने सारा जांच किया, तब पाया गया, उनका ईसीजी भी किया गया, सब पाया गया कि वो बिल्कुल मृत हैं। और उसके बाद हमने पुलिस को उसकी सूचना दी है। कैसे हुआ है घटना, कैसे हुआ है? जहर खाया है, फांसी लगाया, क्या कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब जांच किया और नारी जैसे पकड़ा पेशेंट को तो उनका मौत हो गया था। और मुंह से जहर खाने के बाद जो झांझ गिरती है उस प्रकार से मुंह से, या देहाती भाषा में कहे तो गौजा मुंह से गिर रहा था। अभी रेफरल अस्पताल परिसर चीखों से गूंज उठा दोस्तों। आज यह सकरा थाना क्षेत्र के रेफरल अस्पताल परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। एक आदमी अभी अभी जहर खा के वह लास्ट पोजीशन पे रेफरल अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने वह नस पकड़ते ही मृत घोषित कर दिया। आखिर मौत कैसे हुआ यह किसी को पता नहीं है। ससुराल वाले को कहना है कि हाँ बाबू बहुत अच्छा रहे, उनका साला के तमाम गांव के लोगों का कहना है कि अच्छा लोग रहे, ट्रेनिंग करे और सकरा थाना क्षेत्र में आयल रहे। मौत कैसे मिलाई, शायद गांव के कुछ लोगों तो को कहना है कि 3 से 4 रोज से बीमार था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब जांच किया और नारी जैसे पकड़ा पेशेंट को तो उनका मौत हो गया था। और मुंह से जहर खाने के बाद जो झांझ गिरती है उस प्रकार से मुंह से, या देहाती भाषा में कहे तो गौजा मुंह से गिर रहा था। यह गौजा कैसे निकलता है, या बीमार आदमी के तो गौजा मुंह से निकलता नहीं है, जो कि जहरीले कुछ पदार्थ खाने के बाद ही मुंह से इस प्रकार से वह गौजा गिरती है। लेकिन यह जो मामला है पुलिस प्रशासन की है। आखिर जो मरने वाला है वह जहर किस कारण से खाया, या ससुराल वाले को जो घरवाली की दबाव तो नहीं था, या माता पिता के दबाव तो नहीं था। अगर माता पिता के दबाव रहता तो अपने घर पे खाता। अगर वो ससुराल जाने के, वह ससुराल में जाके जहर खाया तो किनका दबाव हो सकता है? वह हो सकता है वो परेशान रहा होगा अपने घर वाली से, हो सकता है वो परेशान रहा होगा अपने आर्थिक स्थिति से, हो सकता है कि उस मरने वाला के मन कुछ और होगा दोस्तों। लेकिन यह रेफरल अस्पताल में किस प्रकार से करेजा लोग पीट पीट के रो रहे हैं कि आखिर एक जहर, वो तो बोल नहीं रहे कि जहर क्यों खाया, सिर्फ कलेजा पीट रहे हैं कि अच्छा रहा कि ना मर कैसे गए। कलेजा पीट रहे हैं, लेकिन कलेजा पीटने से पहले थोड़ा सा भी सोच लेते, कोई तरह के परेशानी नहीं दे, कोई तरह के गाली नहीं बके, तरह से परेशानी नहीं दे। लेकिन परेशानी देने के बाद वह जहर खाया होगा और जहर खाते ही उसका मौत हो गया। रेफरल अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर साहब आला नारी जैसी शरीर पे टच किया, उसका सांस शरीर से निकल चुका था। डॉक्टर साहब यही सोच रहे थे कि काश आप 10 मिनट पहले, काश आप 5 मिनट पहले ले आते तो शायद कुछ उपाय हो पाता, कुछ उसको इलाज कर पाते। अगर हमसे नहीं संभलता तो एम्बुलेंस खड़ी थी, इस पे लादते, आपको SKMCH रेफर कर देते। लेकिन आते आते लेट हो गया, वह मौत हो गया है। हमने जब उनके घर वाला परिजन, ससुराल के लोग था कि मायके के लोग था कि उसका घर का लोग था, जब हमने बात करने का प्रयास किया तो बताया, हम पूछे भी क्या वो जहर खाया, क्या वो फसरी लगाया, मौत कैसे हुआ, तो बोला कि ना बीमार रहे, कलेजा हकमकई तरह ये चलते मौत हो गई है। लेकिन जब हमने डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास किए तो डॉक्टर साहब का बयान आया कि यह मौत इसी कारण वजह से हो सकती है कि यह मुंह से गौजा गिर रहा था। मुंह से गौजा और जो लाल होता है इसलिए गिरता है जब कोई जहर खाता है, इसलिए मुंह से इस तरह से गौजा गिरता है। हालांकि यह मामला पुलिस केस का है, ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही प्रशासन बता पाएगा। लेकिन पूरे मामले को लेकर डॉक्टर साहिबा क्या कुछ बोले आपको भी सुनवा देते हैं दोस्तों। मैम अभी भी एक पेशेंट की मौत हो गई है, क्या मामला था? जी, वो दशरथ कुमार नाम के पेशेंट मृत्यु लाए गए थे, उनके मुंह से बिल्कुल झाग निकल रहा था। यहाँ पे हमने सारा जांच किया, तब पाया गया, उनका ईसीजी भी किया गया, सब पाया गया कि वो बिल्कुल मृत हैं। और उसके बाद हमने पुलिस को उसकी सूचना दी है। झाग निकलने का मैम कारण क्या था? जहर टाइप की, स्मेल टाइप? ज़्यादा इसकी संभावना है कि ये जहर का ही केस है, जहर लिया गया है। अब आगे तो पुलिस की जांच से पूरे पुख्ता हो पाएगा, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पूरा पता चलेगा कि किस प्रकार का गंध वैसी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार का झाग था वो उसमें जहर के केसेस में ही निकलता है।
क्या परिचय है मैम आपका? अंकिता रंजन, डॉक्टर अंकिता रंजन, यहाँ पे SMO हूँ। जी हाँ, डॉक्टर अंकिता रंजन क्या कुछ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि या इस तरह से पेशेंट कोई आते हैं तो हमने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं। जब तक वो रेफरल अस्पताल में पहुंचा, हमने चेक किया तो उसके शरीर से सांसें निकल चुकी थी। इस प्रकार से मौत सिर्फ जहर खाने वाला को भी हो सकता है। मुंह से गौजा गिर रहा था। दोस्तों, पूरे मामले को लेकर आप सबको क्या लगता है? यह मौत किस लिए घर वाला छुपा रहा है? आखिर वो मरने वाला तो मर गया, आखिर उसको मौत कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। पूरे मामले को लेकर आप सबको बीच में यह वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। अपना अनुभवी जो होता है वो लिखे कि आखिर मौत कैसे हो सकता है, आखिर ये जहर क्यों खाया। वह माता पिता के तंगी हालत में, वह माता पिता के परेशानी में आकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, या घर वाली के, या सास ससुर के, या सार के दबाव में आके जहर खाया। ये तो प्रशासन जांच करेगा, हम तो जांच कर नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ पता लगाए कि आखिर इस मौत, नाजायज मौत नहीं जाना चाहिए। दशरथ कुमार का जो मौत हुआ है, मौत का कारण पता चलना चाहिए। आखिर दशरथ कुमार जहर क्यों खाया? दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।